हम फिर से लेकर आ चुके हैं आप लोगों के लिए दिन भर की सभी ताज़ा और बड़ी खबरें। एक एक कर आपको सारी खबरों की जानकारी देंगे। आज देश दुनिया में क्या कुछ हो रहा है। दरअसल सबसे पहली जो बिग ब्रेकिंग न्यूज़ आ रही है दोस्तों, आप लोग बता दें, इतनी कड़कड़ाती ठंड में भी किसान भाइयों का हौसला नहीं टूटा। कहा फिलहाल जितने भी दिन लग जाए लेकिन 3 काले कानून को रद्द कराए बिना नहीं जाएंगे। इसके बारे में आपको बताएंगे। वहीं पर दूसरी बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे, जीएसजी न्यूज़ का सुधीर चौधरी बिलबिला रहा है। कहा मेरे खिलाफ साजिश हो रही है। जी हाँ, अब बिल बिलाने लगा है सुधीर चौधरी। किसान भाइयों को जो है यहां पर बता रहा है किसान भाइयों का आंदोलन नहीं बल्कि आयोजन चल रहा है। इसके बारे में भी आपको बताएंगे। वहीं पर अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे। जी हाँ, दरअसल आप लोग बता दें, लालू प्रसाद यादव का मास्टरमाइंड गेम। जी हाँ, नीतीश को लेंगे अपने पाले में। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। राकेश टिकैत का बड़ा ऐलान। कहा फिलहाल सरकार को अपने कदम पीछे लेना होंगे। जी हाँ, फिलहाल अपनी मांगों पर ऐसे ही बने रहेंगे। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे। जी हां, दरअसल आप लोग बता दें, अब फिर से एक बार फंस गए बीजेपी की सरकार। जी हां, संजय रावत, और आप लोग बताएं संजय रावत ने जो है यहां पर जिस तरीके से लोगों के बीच हो रहा है उसको लेकर जबरदस्त तरीके से हमला बोला है। जी हां, आप लोग बताएं संजय रावत का कहना है कि मेरी पत्नी के ऊपर झूठी ईडी की जो है यहां पर जांच कराई जा रही है, यानी कि बीजेपी बदला ले रही है। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे, शरद पवार का मोदी सरकार को चैलेंज। जी हाँ, कहा पहले 2 महीने में सरकार गिराने वाले थे महाराष्ट्र की, फिर 8 महीने में शरद पवार ने कहा कि फिलहाल सरकार गिराना बीजेपी के बस की बात नहीं। जी हाँ, जानबूझकर दुरुपयोग कर रही है ईडी का। इसके बारे में भी आपको बताएंगे। वहीं पर अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे। जी हाँ दोस्तों, 70,000 करोड़ का घाटा। जी हाँ, 70,000 करोड़ का घाटा हो गया है इस किसान आंदोलन के चलते। सोचिए, फिर भी पीएम मोदी जो यहां पर अपने कदम पीछे नहीं हटा रहे थे। वो तो किसान है जो कि घुटनों पर ले आए। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। तो सारी खबरें आप लोगों को एक एक कर देंगे। आज 80 किसान संगठनों की आज बैठक भी थी। 2 बजे क्या कुछ हुआ उसके बारे में भी आपको बताएंगे। फिलहाल खैर चलिए बढ़ते हैं सबसे पहली और सबसे बड़ी खबर की ओर। दरअसल दोस्तों आप लोग बता दें, इस कड़कड़ाती ठंड में भी किसानों का हौसला नहीं टूटा। जी आज 38वां दिन हो चुका लगभग और किसान डटे हुए हैं। किसानों की एक ही मांग, फिलहाल 3 काले कानून को रद्द कराए बिना जश्न नहीं मनाएंगे। जी हाँ, जश्न तभी मनाएंगे जब इन 3 काले कानून को रद्द कर देंगे। फिलहाल अपनी फैमिली और घरों से दूर किसान भाइयों का हौसला नहीं टूट पा रहा। दोस्तों आज दिल्ली में 1 डिग्री से ऊपर तापमान था। सोचिए आप कितनी ठंड बढ़ गई है। उसके बावजूद भी किसान भाइयों के जो वो टूट नहीं रहे, या फिर यूं कहते कि सरकार हिला नहीं पा रही है किसान भाइयों को। ऐसे में किसानों ने साफ ऐलान कर दिया कि फिलहाल 3 काले कानून को हटाए बिना वापस नहीं जाएंगे, चाहे मोदी सरकार कुछ भी प्रवचन दे दे। फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। दोस्तों ये कहावत आपने खूब सुनी होगी कि कुत्ते की नली को 100 बरस में रखो फिर भी वो टेढ़ी की टेढ़ी। ऐसा ही कुछ हाल गोदी मीडिया का। दरअसल गोदी मीडिया जिनको हमारे किसान भाई घुसने तक नहीं देना है, उनको इंटरव्यू नहीं लेने देना है, इसका दर्द सुधीर चौधरी की आंखों से झलक रहा है। तभी तो किसान भाइयों की जम कर बुराई कर रहा है। क्या कुछ कहा है सुधीर चौधरी ने, चलिए आपको बताते हैं। सबसे पहली बात, सुधीर चौधरी कहने लगा कि ये जो यूट्यूब वाले चैनल है जो इन किसानों का समर्थन कर रहा है, ये सब कुछ इनकी वजह से हो रही है। ये लोग हमें घुसने नहीं दे रहा। यानी कि जो आप हमारा चैनल देख रहे हैं, और भी बड़े बड़े अजीत अंजुम साहब हैं, और भी बड़े बड़े अभिसर शर्मा हैं, बहुत सारे बड़े बड़े और भी यूट्यूब चैनल हैं जिनकी हम सब लोग मिलकर जो है न्यूज़ बनाते हैं और सच्ची न्यूज़ें बनाते हैं। इसको लेकर अब सुधीर चौधरी का गम झलक रहा, कह रहा यूट्यूब वाले जो न्यूज़ें बनाते हैं उसको लेकर किसानों ने एक अपने दिमाग में चीज़ बिठा ली और किसान सिर्फ यूट्यूबरों का ही समर्थन कर रहा है क्योंकि वो सच्ची न्यूज़ें दिखा रहा है। अब सुधीर चौधरी को क्या चिढ़ हो रही है? अगर तुझे अपना चैनल चलाना है तो तू भी सच्ची न्यूज़ दिखा, तेरा भी लोग चैनल देखने लगेंगे। दोस्तों दरअसल हुआ क्या है कि जी न्यूज़ के पत्रकार अब बिलबिला रहे हैं। इनको खदेड़ खदेड़ के भगाया जा रहा है। ये जहां पर भी घुस रहा है, जैसे इनके हाथ में माइक देखते हैं लोग समझ जाते हैं ये जी न्यूज़ का पत्रकार है या फिर ये आर भारत का है। किसी भी गोदी मीडिया की एंट्री बेसिकली बंद है किसान आंदोलन। और इसीलिए अब सुधीर चौधरी का गम जल का कहा यूट्यूब पर ये जो खबरें चलाई जा रही हैं इससे बहुत भ्रम फैल रहा है और लोग जो है हमारे खिलाफ हो रहे हैं। तो दोस्तों अगर आप सच्ची न्यूज़ नहीं चलाओगे तो यूट्यूबरों को ही ये पीड़ा उठाना पड़ेगा। दोस्तों इसीलिए हम कहते हैं कि हमारे चैनल पे सिर्फ सच्ची न्यूज़ें बताई जाती हैं। इसीलिए तो सुधीर चौधरी बिलबिला रहा है।
एक और बात सुनिए सुधीर चौधरी की। सुधीर चौधरी कहता है कि ये किसानों का आंदोलन नहीं बल्कि ये तो आयोजन है, क्योंकि किसान हीटर लगाकर बैठे हैं गर्मी के लिए, एसी लगाकर बैठे हैं अपनी गाड़ियों में, मोबाइल के लिए चार्जर वार्जर उनके पास सब है। तो भाई अगर किसान ये सब सुविधा लेके बैठे हैं तो आपको क्या हो रहा है? आप क्यों इतने बिल आ रहा हो? या तो ये आप देखिए मोदी सरकार के साथ, मोदी के या फिर यूं कहते हैं पीएम मोदी के साथ इसकी जो फोटोज है कितनी कोजी कोजी है। इसे देखकर ही कोई बता दे कि मोदी का सबसे बड़ा चमचा। जी हाँ, और जो बड़े बड़े यूट्यूब पर जो बड़े बड़े चैनल हैं हमारे और दूसरे और भी लोगों के जो सच्ची न्यूज़ बना रहा है, उससे अब ये सुधीर चौधरी और गोदी मीडिया बिलबिला उठी है। जी हाँ दोस्तों, यूट्यूब ने बैंड बजाकर रख दी है इस पूरी गोदी मीडिया की। जो सच न्यूज़ चैनल नहीं बता रहा था वो सोशल मीडिया ने 2 मिनट में हर जगह फैलाकर रख दिया। इसीलिए हम आपसे कहते हैं कि आप हमारे साथ हमेशा जुड़े रहें। फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दें आप लोगों को अगली जो बड़ी खबर निकल के आ रही है दोस्तों, किसानों के आंदोलन के चलते 70,000 करोड़ का घाटा सरकार को हुआ। दोस्तों सरकार को 70,000 करोड़ का घाटा होगा, लेकिन ये कोई भी गोदी मीडिया आपको नहीं बताएगा। क्यों नहीं बताएगा? क्योंकि इससे सरकार कमजोर दिखाई देगी। लेकिन हम आपको बता दें दरअसल 70,000 करोड़ का नुकसान हो चुका है सरकार को। जी हाँ, आप लोगों को बता दें अभी तक जो यहाँ पर पीएचडी नेयर ने जी हाँ ये चीज़ जो है यहाँ पर बताई है कि किस तरीके से 70,000 करोड़ का जो है यहाँ पर घाटा होगा सरकार को होने की आशंका, यानी कि बड़ा घोटाला। यहाँ पर बड़ा जो नुकसान है वो 70,000 करोड़ का है। दोस्तों 70,000 करोड़ कोई कम रकम नहीं होती है। यह आप भी सोच सकते हैं कि आज हमारे देश की हालत क्या है, लेकिन उसके बावजूद भी बीजेपी की जो सरकार है वो लगातार काले कानून लाने में लगी। अगर मोदी सरकार चाहे तो 2 मिनट में ये मोर्चा खत्म हो सकता है। जो ये गोदी मीडिया झूठ फैला रही है कि जो यहाँ पर यूट्यूब वालों की वजह से इनका मोर्चा और बड़ा होता जा रहा है, सोशल मीडिया की वजह से, और जो है हमें घुसने नहीं दिया जा रहा है, तो ये क्यों हो रहा है दोस्तों? इसका बेसिकली एक ही मतलब है, मोदी सरकार अभी किसान कानून वापस ले ले, 2 मिनट में मोर्चा खत्म हो जाएगा, रोड खाली हो जाएंगे। कोई किसानों को मजा तो आ नहीं रहा है कि ठंड में वो बेचारों की मौतें हो रही हैं वहां पर बैठे हुए, और ऊपर से इनकी बेशर्मी इतनी बड़ी कि यहाँ पर कह रहे हैं कि वहां पर हीटर लगा कर बैठे हैं, सारी फैसिलिटियां बना ली हैं, उसी गाड़ियों में घर बना लिया है। आपकी क्यों इतनी जल रही है? अगर आपको इतनी प्रॉब्लम है तो जाके सरकार से बात करो, जाके सरकार को बोलो कि इन गरीब लोगों का जो जिन्होंने न जाने कितने किसानों की शहादत हो गई है उनकी वापस जान लौटा सकती है मोदी सरकार? नहीं लौटा सकती। लेकिन दोस्तों ये दल्ली मीडिया, ये चाटू मीडिया कभी नहीं सुधरने वाली है। वो तो वो है कि यूट्यूब पर जो सच्ची न्यूज़ बताई जाती है, यूट्यूब पर बड़े बड़े यूट्यूबर, चाहे वो अजीत अंजुम साहब हो, हमारा चैनल हो NDY न्यूज़, और भी जो बड़े बड़े न्यूज़ चैनल है वो आप तक सच्चाई पहुंचाने का काम कर रहे हैं। तो बीजेपी को लग रही है आग। फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दें आप लोगों को अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही, शरद पवार का मोदी सरकार को सीधा चैलेंज। जी हाँ दोस्तों, आप लोग बता दें शरद पवार ने मोदी सरकार को सीधा सीधा चैलेंज दे दिया। कहा सरकार ने, पहले बीजेपी की सरकार ने कहा था कि 2 महीने में हम महाराष्ट्र की सरकार गिरा देंगे। उसके बाद जब इनसे 2 महीने में नहीं गिरी तो इन्होंने कहा कि 8 महीने में हम सरकार गिरा देंगे, उसके बाद 12 महीने में। ऐसे करते करते दोस्तों सरकार चले जा रही है। शरद पवार का कहना है कि खाली फिलहाल बीजेपी में इतनी ताकत नहीं कि वो महाराष्ट्र की सरकार को गिरा दे। जी हाँ, इतना किसी में दम नहीं, और हमारी सरकार पूरा जो है यहाँ पर कार्यकाल पूरा करेगी जितने साल के लिए। ऐसा में शरद पवार ने कहा कि फिलहाल ईडी का दुरुपयोग कर रही है भाजपा। जी हाँ, दरअसल आप लोग बताएं संजय रावत की बीवी के ऊपर जिस तरीके से ईडी की बैठक बिठाई गई है बैंक घोटाले को लेकर, उसको लेकर संजय रावत तो हमलावर हैं ही, लेकिन अब शरद पवार ने भी मोर्चा खोल दिया। उनका कहना है भाजपा CBI NI और ईडी का दोस्तों दुरुपयोग करती है सत्ता के लिए। और दोस्तों ऐसा तो है नहीं कि ये पहला मामला हो, ये तो खैर सारी दुनिया जान चुकी है कि CBI ED और NI किसके लिए काम करती है। यह आप लोगों से छुपी बात है नहीं कि बीजेपी के लिए ये सब संस्थाएं दुरुपयोग का काम कर रही हैं। फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दें आप लोगों को अगली जो बड़ी खबर निकल के आ रही, जी आज 80 किसान संगठनों की बैठक। दरअसल दोस्तों आगे की रणनीति तय करने के लिए आज किसानों की बैठक हुई थी 2 बजे। इसको लेकर किसानों ने काफ़ी रणनीतियां बनाई। फिलहाल किसानों की जो मांग है, जो बातचीत हुई है किसानों के बीच, वो ये हुई है कि फिलहाल हम अपनी मांगों पर ऐसे ही अड़े रहेंगे। जी हाँ, जब तक कि ये काले कानून वापस नहीं होंगे सरकार से। फिलहाल समझौता इसी बात पर होगा कि 3 काले बिल वापस और MSP की गारंटी। इस चीज़ को लेकर इसके बाद
कोई बात नहीं होगी। ये किसानों का दो टूक जवाब है, यानी कि किसानों ने आर पार की लड़ाई का ऐलान फिर से एक बार कर दिया है कि फिलहाल 4 तारीख को भी जाएंगे तो कानून यही रहेगा, बातें यही रहेंगी। भले ही सरकार कुछ भी रणनीति के साथ आए, लेकिन हमारी मांगे हिलेंगी नहीं, जो कि तो नहीं होंगी। फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दें आप लोग अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, जेल से बैठे बैठे लालू का मास्टर स्ट्रोक, नीतीश को फिर से लाएंगे अपने पाले में। दरअसल दोस्तों इन दिनों लालू प्रसाद यादव की तबीयत काफ़ी ख़राब चल रही है, उसके बावजूद लालू प्रसाद यादव तेजस्वी से पल पल बात कर रहे हैं। जी बताया जा रहा है खबरों के अनुसार लालू प्रसाद यादव लगातार जो है तेजस्वी यादव से पल पल की खबर ले रहा है और तेजस्वी यादव को कुछ एडवाइस भी दे रहा है। इसी के साथ साथ माना जा रहा है कि फिर से लालू प्रसाद यादव नीतीश को अपने पाले में कर लेंगे। जी क्योंकि बीजेपी लगातार नीतीश के ऊपर दबाव बनाती जा रही है। इसको देखकर साफ पता चलता है कि अब बीजेपी का टाइम बहुत जल्दी ख़त्म होने वाला है बिहार से। जी हाँ, फिर से एक बार लालू प्रसाद यादव, तेजस्वी यादव और यहाँ पर नीतीश मिलकर सरकार बनाएंगे। फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दें आप लोगों को अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, जी हाँ, अखिलेश यादव की ललकार, कहा किसानों को टहला रही मोदी सरकार। जी हाँ, कभी 4 तारीख दोस्तों ये 7वें दौर की बैठक है जो अगली बार होगी, अभी 8वें दौर की बैठक होने वाली है। अभी तक जो 7 बैठकें रही हैं वो नाकामयाब रही। हालांकि इस बैठक में किसानों ने माना कि थोड़ी सरकार ने जो है यहाँ पर एक कदम आगे बढ़ाया, लेकिन सरकार को एक कदम नहीं बल्कि पूरा रास्ता ही चल के आना होगा किसानों के पास, नहीं तो इसका कोई हल निकलने वाला है नहीं। फिलहाल अगर आप भी शांतिपूर्ण ढंग से पीएम की इन सभी गलत नीतियों का विरोध करते हो और आप मानते हो ये सरकार एक तानाशाह सरकार, इसको तत्काल में उखाड़ कर फेंक देना चाहिए, तो मोदी सरकार को जल्द से जल्द जो यहाँ पर इस वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आप चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब करने के साथ साथ पास में एक घंटी आएगी यानी कि बेल आइकन, उसको ज़रूर दबाएँ ताकि हमारे हर वीडियो की अपडेट आपको मिल पाए।